एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किडनी में पथरी हो गई है, तो इसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। कि अगर आपको पथरी की बीमारी हो गई है या फिर आपके पेशाब में इस तरीके से खून आ रहा है या फिर खून के थक्के बन रहे हैं, और आगे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी यूरिन का जो मार्ग है वहाँ से हमें पथरी निकल नहीं रही है। साथ ही काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है। जब भी पथरी आने वाली होती है तो उस दरमियान आपको कैनाल में दर्द होता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखेंगे आज आप लर्न विद फाइजा में। तो उस मेडिसिन का नाम है वेल्टाम 0.2। तो इसमें एक ड्रग है जिसका नाम है टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो चलिए इसके कंटेंट के बारे में आज हम सीखते हैं कि यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ कंटेंट देख रहे हैं इस कंटेंट पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको भी किडनी स्टोन की बीमारी है तो इस मेडिसिन के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो वेल्टाम 0.2 है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये एक ऐसा क्लास है जिसका नाम है अल्फा ब्लॉकर, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है वेल्टाम 0.2। इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो है टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड, और टेम्सुलोसिन जो है वो 0.2 mg में अवेलेबल है, इसलिए ब्रांड नेम में 0.2 लिखा गया है। तो इसका दूसरा भी वेरिएंट है जो है 0.4, तो उसका ब्रांड नेम है वेल्टाम 0.4। ये एक अल्फा ब्रोकर क्लास की मेडिसिन है। अब इसके मैन्युफैक्चर के बारे में जानेंगे। इसको मैन्युफैक्चर इंटस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी करती है। ये एक इंडिया की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है अहमदाबाद में। चलिए दूसरे चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इसकी यूजेस क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है तो किडनी स्टोन में क्या होता है कि ये हम मेडिसिन हमारी यूरिनरी जो ट्यूब्स है उसको डायलेट करती है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो पथरी है, पथरी को आसानी से ये मेडिसिन बाहर निकालती है। तो ऐसा होने पर जो किडनी स्टोन हुआ है वो किडनी में से आसानी से बाहर निकल पाता है। तो ये मेडिसिन बाहर निकालने में हेल्प करती है। अदर यूजेस के बारे में बात करें जैसे कि BPH, बेगनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यूरिनरी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से यूरिन का ब्लॉकेज हो गया है, तो ये यूरिनरी कैनाल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको पेन हो सकता है। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वेल्टाम 0.2 पेशेंट को दी जाती है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो 0.4 भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही आपने 0.4 अगर सजेस्ट कर ली तो उसके कारण पेशेंट को सडनली बेहोश हो सकता है, वो गिर भी सकता है, उसका BP भी लो हो सकता है। नाउ बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसी स्टडी करना अच्छा लगता है और ये जो बुक है वो आपको चाहिए तो इस बुक के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर लर्न विद फाइजा और फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है, दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी बुक अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके हमारी जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट करके ये बुक परचेस कर सकते हैं। चलिए इसकी लेबल स्टडी के बारे में बात करते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, तो यहाँ पे RX लिखा हुआ है। RX का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग। तो इस ड्रग को कैसे बनाया गया है, तो फिल्म कोटिंग करके बनाया गया है। तो जब सभी की जो टैबलेट है, जो 10 टैबलेट है, वो 10 से 10 टैबलेट आपको फिल्म कोटेड में रहेगी। ये एक ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहता है एंड ईच पैक में आपको 10 टैबलेट्स मिल जाती है। वर्किंग के बारे में सीखते हैं कि ये मेडिसिन कैसे वर्क करती है। तो किडनी स्टोन जो है उसकी जो पेशेंट है उनको दी जाती है, तो यूरिनरी ट्रैक के मसल को रिलैक्स करके अपना काम करती है। ऐसा होने पर यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिसके साथ ये स्टोन भी यूरिनरी ट्रैक से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये मेडिसिन काम करती है। ये मेडिसिन प्रोस्टेट एंड ब्लैडर के अंदर के जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करके अपना काम करती है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल प्रोस्टेट है और ये ओवर रिएक्टिव
प्रोस्टेट है। तो अगर ओवर रिएक्ट हो जाता है तो यूरेथ्रा के आसपास उसका कंप्रेशन होता है और यूरिन जो है वो ब्लैडर में ही रह जाता है। तो ये मेडिसिन इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करेगा, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। इसका डोज क्या है? तो इसका जो टैबलेट का ये जो डोज है वो 0.2 mg ओरली वंस का डे है। तो अगर आपको ये जो टैबलेट है ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है तो इस टैबलेट को आपको लेने की होती है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर इसका डोज भी इंक्रीज कर सकते हैं, 0.4 भी आपको दे सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो लेटेस्ट 2024 की 79 रुपीज़ आपकी रहती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ स्टडी करना है तो आप हमारी ये जो बुक है वो ₹749 में परचेस कर सकते हैं, जो कि लर्न विद फाइज़र मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। व्हाट्सअप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए तो वो आपको 299 में लाइफ टाइम के लिए वन टाइम पेमेंट करना है 299। तो आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहेगी, 50 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो आप तब तक ये बुक 299 में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे कोर्सेज पे वो भी आप यहाँ से देख के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे जाके कोर्स परचेस करें। दोनों कोर्स की भी वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। चलिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, ड्राउसीनेस होना, जो उनकी जो सेक्स ड्राइव है यानी कि जो लिबिडो है वो डिक्रीज हो जाती है। साथ ही इम्पोर्टेंस हो जाना यानी कि इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाते हैं इन मेंस में, यानी कि जो पुरुष है उसके ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट दिखता है, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, रनी नोज रहना एंड इजेक्यूलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेशेंट को रह सकती है। वार्निंग इसकी देखते हैं तो टैम्सुलोसिन से अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, ब्लड डोनेट नहीं करना है, देन ड्राउसीनेस, डिजीनेस इस मेडिसिन से आ सकता है। अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलर है तब भी ये मेडिसिन नहीं सजेस्ट करनी है, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम एंड किसी का BP कम है तो ऐसे लोगों को ये मेडिसिन हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू FDA प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन वेल्टाम की प्रेगनेंसी कैटेगरी B रहती है। तो अगर आपको इसकी और भी जानकारी चाहिए तो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे आप कंसल्ट करके प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सजेस्ट करवा सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिस्टेड ड्रग है जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्लोएक्सिडिन, डाइक्लोफेनाक है, आइबुप्रोफेन है, प्राजोसिन है, एटेनोलोल है। तो ये जो सारी नंबर्स ऑफ ड्रग है, इस ड्रग के साथ ड्रग इंटरेक्शंस होता है तो इसके कॉम्बिनेशन में वेल्टाम जो है वो हमें प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस, डिजीज़, मेडिसिन के बारे में सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।